नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, कार्य तथा समय, और इसमें 2 क्लास हो भी चुकी हैं। तो आइए अब चलते हैं हम अपनी तीसरे क्लास की तरफ, जिसमें कि बचे हुए सवालों को हमें करना है और जो भी कंसेप्ट रह गए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं इसी चैनल पे, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारे सवाल, सारे कंसेप्ट समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। अब जो भी बचा है उसको भी देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे सूत्रों पर आधारित सवाल। अच्छा, और जहाँ तक मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपने अब तक देखा है लगातार देखते रहे, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करिएगा। आइए चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल, ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, उसने 12 दिन तक कार्य किया और शेष कार्य बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब आप यहाँ देखो, हमें केवल ये दिया गया है कि ए किसी काम को करता है 18 दिन, बी का कोई पता ही नहीं है हमें कितने दिन में करता है कितने दिन में नहीं। तो हम क्या करें, तो हम ये कर सकते हैं कि बी को हम मान लें कि ये लेता है x दिन। x मानने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप सबको। तो आइए अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 18x आ जाएगा। आप देखोगे टोटल काम कितना हुआ, 18x कुल्लड़। आप देखो, जब आप इससे इसको भाग दोगे तो ये एक दिन में x कुल्लड़ बनाएगा। एक दिन में कितने कुल्लड़ बनाएगा, x। जब आप इस x से 18x को भाग दोगे तो ये एक दिन में 18 कुल्लड़ बनाएगा। अब जैसा कि सवाल में कहा गया है, उसने 12 दिन तक काम किया, यानी ये जो A है ये 12 दिन काम करता है। 12 दिन काम करेगा तो ये कितने कुल्लड़ बना लेगा, 12x कुल्लड़ बना देगा। टेक्निकल कट तो नहीं रहा यहाँ तक। तो आप देखेंगे 12x कुल्लड़ बना देगा। टोटल काम था हमारा 18x, और 18x में से 12x कम हो गया तो शेष काम कितना बचा भाई। शेष काम जो बचा वो हमें पता है, 18x में से 12x जाएगा, कितना बचेगा, 6x। अब आप देखो, यहाँ ये कहा गया है कि शेष कार्य बी ने 8 दिन में पूरा कर लिया, तो आप देखोगे 6x काम को कितने की स्पीड से, 18 की स्पीड से करने में कितने दिन लगते हैं, 8। कितने दिन लगते हैं, 8। तो अब आपको यहां से केवल क्या निकाल लेना है, x की वैल्यू। आप इससे काट दो, 6 या 18 और ये जाके इधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर 24। आप देखोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 24 दिन, यानी b को कितने दिन लगेंगे, 24। आप बताइए क्या यहां तक कोई समस्या है। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा उसको। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप जानते हो कि हमने सवाल लिख रखा है, x 1/4 काम को 6 दिन में करता है, y शेष काम को 12 दिनों में करता है। x और y मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब आप एक बात बताइए, यहाँ ये दिया है कि x जो काम है उसका कितना, 1/4 कितने दिन में कर देता है, 6। अब आप एक बात समझिए, हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि काम एक होना चाहिए, लेकिन ये तो 1/4 है। तो आप क्या करें, ऐसे सवालों में ये करें, इसको 1 बना दें, और इसको 1 बनाने के लिए आप इसके जस्ट उल्टे का अगर इसमें गुणा कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। लेकिन आप केवल एक तरफ गुणा नहीं कर सकते हैं, तो x जो काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, 24 दिन। ऐसे ही जब काम 1 था हमारा, आइए इधर देख लेते, काम 1 था, उसमें से 1/4 हो गया तो 3/4 बचेगा कि नहीं। तो y जो बचा हुआ काम है, यानी 3/4 काम को, y कितने काम को, 3/4 काम को कितने दिन में करता है भाई, 12 दिनों में करता है। तो इसको भी आप जब 1 बनाएंगे तो
क्या करेंगे, 4/3 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा। सॉरी 4/3 से करना पड़ेगा। 3 से आप भाग दोगे, 3 चौकू 12 यानी 16। अब आप ऐसे लिख लो कि ये जो x है ये एक काम को करता है 24 दिन में, और जो y है ये उसी काम को करता है 16 दिन में। अब आप देखो 16 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, यानी टोटल काम क्या है हमारा 48 कुल्हड़। अब आप देखो 24 दूनी 48 और 16 दिया 48। आप देखो दोनों मिलेंगे तो कितने कुल्हड़ बनेंगे, 5। तो 5 की स्पीड से 48 कुल्हड़ बनाने में कितना समय लगेगा, तो आप जानते हैं x + y मिलकर इसको 48/5 आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 5 नेम 45, कितना बचेगा 3, वो क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। 9 सही 3/5 दिन में ये दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल ये है कि A तथा B मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, B इसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। A अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब आप देखिए इस सवाल में हमें ये दिया है कि A और B मिलकर कितने दिन में करते हैं भाई, 12 दिनों में करते हैं। अब हमसे कहा गया है कि B इसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में कर देता है। सॉरी भाई थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे 24 दिन है और ये 12 दिन। आप देखिए A और B मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 24 दिनों में, और जबकि B 1/3 काम को कितने दिन में, 12 दिन में। अब आप ये बताइए अगर ये पूरा काम कर रहा होता तो इसको कितना समय लगता, तो इसको हमें क्या बना देना है, 1 बना देना है। तो यहाँ भी हम 3 से गुणा कर देंगे कि नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो ये कितने दिन लेगा, 36। अब आप जैसा कि जानते हैं 24 और 36 का हमें लेना है एलसीएम, तो 24 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 72। आप जानते हो टोटल काम हमारा क्या हो गया, 72 कुल्हड़ हो गया। 24 दिया 72, यानी 3 कुल्हड़ तो A और B मिलके बनाते हैं, जबकि B अकेला क्या करता है, 2 कुल्हड़ बनाता है। आप 36 से 72 को भाग देंगे, 2 बार जाएगा। अब आप देखिए पूछा गया है A अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो आप ये बताइए यहाँ 2 लोग हैं, कुल्हड़ कितने बन रहे हैं, 3। यहाँ भी अकेला लगाए कुल्हड़ कितने बन रहे हैं, 2। तो आप देखो जो एक कुल्हड़ ज्यादा बन रहा है वो इस A की वजह से बन रहा है कि नहीं। जब एक कुल्हड़ A बनाता है तो 72 कुल्हड़ बनाने में A कितना समय लेगा, 72 दिन। यही इस सवाल का जवाब भी होगा। आप देखिए अगर मैं यही कह देता, इस सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं। आप देखिए अगर मैं ये पूछता हूं कि अगर 2/3 भाग को कितने दिन में करेगा, 2/3 भाग को, तो आप जानते टोटल काम कितना है आपका, 72 है। तो आप एक काम कीजिए, इस 72 का 2/3 कर लीजिए, 3 से आप इसको काटेंगे 24 और 24 दूनी 48। तो कितने दिन लगेंगे बच्चे, 48 दिन लगेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, मैं जरा साइड हो जाता हूँ। आपको एक काम करना है, इस सवाल को होमवर्क में अपने आप कोशिश करनी है। अगर आपसे नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका सलूशन अगले वीडियो में बताऊंगा। ये सवाल आपको खुद करना है। मैं इस सवाल को साइड होकर एक बार पूरा पढ़ देता हूँ। सवाल ये है, A तथा B मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद B चला गया, तब A ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तो B अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, करना है। अगर आप नहीं कर पाए तो कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। आइए देखिए सवाल ये है, A B से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि B अकेला एक कार्य को
12 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। ऐसे सवालों में हमें करना क्या होता है, आप ये समझिए। देखो आप यहाँ ए लिख लो और यहाँ बी लिख लो। अब आप देखो ये कार्य कुशल है, यानी इनकी जो हम कुल्हड़ निकालते हैं वो हम निकालते हैं कार्य क्षमता, और हमें वही दे रखी है डायरेक्ट। आप ऐसे समझो, ये अगर 100 काम करता होगा, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। देखो भाई ए ज्यादा कार्यकुशल है, यानी बी अगर 100 काम करता है तो ए कितना करेगा, 120। आप इसको छोटा कर लीजिए, भाग दे दीजिए कितने से भाई, 20 से दे दो। 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। आप ये देखिए कि ए जब 6 काम करेगा तो बी केवल 5 काम कर पाएगा। अच्छा, इसमें दिया गया ये बी अकेला एक कार्य को 12 दिनों में, तो भाई ये 12 दिन में कर पा रहा है, तो आप जानते हो ये इसके कुल्हड़ है 1 दिन के, तो आप इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यानी टोटल काम क्या रहा होगा, 60 कुल्हड़ रहा होगा कि नहीं। आप देखिए आपसे पूछा गया है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप ए से अगर भाग दोगे यार 6 से, 6 ही तो है ए की कार्य क्षमता, आप भाग दोगे कितना समय लगेगा, 10 दिन। यही आपका क्या होगा, आंसर। उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। ये आज का अंतिम सवाल था, तो अभी जो सवाल बाकी है उनके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप इसी तरह चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए, मुझ पे भी अपना प्यार बनाए रखिए। आपने इतना साथ दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। इसी तरह आप अपने दोस्तों में वीडियोज को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोज को देखते रहिए। आपको हर वीडियो से अच्छा कंटेंट मिलेगा, ये मेरा वादा है। बस आप बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।